ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें अर्जुन के द्वारा प्रश्न पूछा गया 21वें श्लोक में कि जो गुणातीत मनुष्य है उसके क्या लक्षण हैं, उसका आचरण क्या है और उस गुणातीत अवस्था को किस प्रकार किस उपाय से सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने 22 और 23वें श्लोक में गुणातीत मनुष्य के लक्षण बताए कि किस प्रकार से वो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं उनके उदय होने पर अपने आप से यदि उनके अंतःकरण में उन वृत्तियों का उदय होता है तो उनसे वो द्वेष नहीं करता और ना ही ये इच्छा करता है कि ये वृत्तियां जल्दी से निकल चली जाएं मेरे हृदय से, क्योंकि उसके अंदर शरीर के साथ कोई संबंध ही नहीं रहा। शरीर प्रकृति का कार्य है, तो प्रकृति के साथ जब उसका संबंध विच्छेद हो गया तो कोई भी वृत्ति आए कोई भी वृत्ति चली जाए। अब ये तो शरीर का स्वभाव है, जब तक शरीर है तब तक तो वृत्तियों का आना जाना रुकेगा नहीं, क्योंकि उसमें प्रकाश भी आएगा इंद्रियों में, उसके अंदर फिर प्रवृत्ति भी देखी जाएगी जो आवश्यक कार्य हैं, और व्यवहारिक टाइप का जो मोह है वो भी हो सकता है। किसी के कहने से किसी बात को ठीक मान लिया, किसी बात को गलत मान लिया, लेकिन उसमें तात्विक विवेक रहता है, उसके अंदर कभी भी उसका अभाव नहीं होगा। तत्व की दृष्टि से कि क्या सत्य है क्या असत है, क्या शरीर है आत्म अनात्म क्या है, वो विवेक हमेशा रहेगा। इस विषय में कभी मोहित नहीं होगा। वो मोहित हो सकता है केवल व्यवहार के विषय सांसारिक विषयों में। अब यहां पर अब आगे भगवान 24 और 25वें श्लोक में उसका गुणातीत मनुष्य का आचरण बता रहे हैं। उसका आचरण कैसा होगा जिससे कि उसको पहचानने में और अधिक सुविधा हो जाए। और यदि हम गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं तो धीरे धीरे उस आचरण का और अनुसरण करके अपने आप को निरीक्षण करें कि क्या हमारा आचरण इस प्रकार का है। तो स्वयं की स्थिति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस आचरण का जानना बड़ा आवश्यक है कि अभी हमारी स्थिति कहां पर है, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है भगवान का भजन करना, भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा तभी मिलेगी जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। देखिए, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, लेकिन एक अवस्था तक तो दोनों को ही पहुंचना पड़ेगा, गुणातीत अवस्था तक। भक्त भी गुणातीत अवस्था तक पहुंचता है, ज्ञानी भी पहुंचता है, लेकिन भक्त गुणातीत अवस्था को प्राप्त करके भगवान की सेवा करना चाहता है, जबकि ज्ञानी भगवान के साथ मर्ज होना चाहता है, लीन होना चाहते हैं।
तो अब इसका आचरण क्या है वो हम लोग श्रवण करते हैं। सम दुख, दोनों श्लोक हम लोग एक ही साथ श्रवण करेंगे, 24 और 25, क्योंकि इसमें 24वें श्लोक का जो अन्वय है वो 25वें श्लोक के साथ हो रहा है, तो दोनों एक साथ श्रवण करेंगे। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयो तुल्यस् तुल्यो निमित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो आचरण बता रहे हैं। आचरण का मतलब कि संसार में किस प्रकार विचरण करता है। जब जन्म लिया है तो संसार में विचरण तो करेगा ही, तो आचरण उसका इंपॉर्टेंट है। और साधु पुरुष का वास्तव में आचरण ही इंपॉर्टेंट है। ये आचरण ही हमको, हमारे लिए एक आदर्श है, और हम उसका आचरण देख के ही हमारे अंदर लोभ प्रवृत्ति भजन करने के लिए जागृत होती है। इसीलिए साधु संघ की महिमा कही गई है। साधु संघ की महिमा क्या है कि हम उसका आचरण देख पाएंगे अगर हम उसके साथ हैं तो, और आचरण कर देखने के बाद फिर हमारे अंदर भी स्वाभाविक रूप से वो जो बातें हैं वो आने शुरू हो जाएंगी, यदि हमने उसको अपना आदर्श माना, हमारी उसके प्रति श्रद्धा है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का इस जगत में भी कोई ना कोई आदर्श होता है। जैसे आजकल हीरो हीरोइन जो है वो आदर्श होते हैं, उसी की तरीके से बैठना, चलना, स्टाइल बनाना, फैशन करना, ये सब आदर्श हैं। कोई नेता होता है, उसका भी आदर्श ले लिया जाता है, उसी की तरीके की टोपी, उसी की तरीके के कपड़े पहनना। तो आदर्श के बिना तो हम लोग चलते ही नहीं जीवन में। तो क्यों ना हमें इस प्रकार के महापुरुष का, साधु पुरुष का आचरण देखना चाहिए और उसको आदर्श बनाना चाहिए, जो भगवान का भक्त है, गुणातीत अवस्था पर पहुंचा हुआ है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो क्या करता है, संसार में जो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन उसको कभी नहीं होता। वो अप्रभावित रहता है सुख से और दुख से, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तो कह रहे हैं धीर पुरुष, जो धीर पुरुष सुख और दुख में सम है, समता को धारण करता है, स्वस्थ है। स्वस्थ का मतलब अपने आप में स्थित। अपने आप का मतलब कहां? आत्मा के धर्म में स्थित। तो जो आत्म धर्म में प्रतिष्ठित है, मतलब जिसको अपनी आत्मा का पृथक रूप से अनुभव हो चुका है कि मेरी आत्मा भगवान का अंश है और मेरे को उनकी सेवा करना ही मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से जो आत्म स्वरूप में स्थित है उसी को कहेंगे स्वस्थ। समलोष्टाश्म कांचन। लोष्ट, लोष्ट का मतलब होता है मिट्टी का ढेला, अश्म का मतलब पत्थर, और कांचन का मतलब सोना, स्वर्ण। तो इन तीनों के अंदर भी जो समता को धारण किए है, मतलब सुख और दुख का मतलब हो गया परिस्थितियों में समता, और लोष्टाश्म कांचन का मतलब हो गया पदार्थों में समता। अब उसके लिए चाहे सोना हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, सब बराबर है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये सोना है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये पत्थर है, इसकी वैल्यू कम है। ज्ञान तो है, लेकिन अब उसकी समबुद्धि हो गया का मतलब है उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। ना उसको मिट्टी चाहिए, ना सोना चाहिए, ना लोहा, ना पत्थर चाहिए। उसे कोई बिल्डिंग तो बनानी नहीं है, ना ही उसको आभूषण बनवाने हैं। अगर हमको बिल्डिंग बनानी हो तो हमको पत्थर चाहिए, हमको अगर आभूषण बनवाने हैं तो हमें लोहा चाहिए, वो स्वर्ण चाहिए, लोहा ने स्वर्ण, सोना चाहिए। अब जब उसको कुछ बनवाना ही नहीं है तो चाहे लोहा, चाहे पत्थर हो, चाहे सोना हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये पदार्थों में समता होना बहुत मुश्किल है। बट गुणातीत मनुष्य का, क्योंकि प्रकृति से विच्छेद हो गया है, शरीर से विच्छेद हो गया है, तो पदार्थों से विच्छेद तो हो ही जाएगा, संबंध विच्छेद। तो इस प्रकार से वो किसी भी वस्तु के अंदर अपनी आसक्ति को नहीं रखता, किसी भी वस्तु से आसक्त नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। तुल्य प्रिय अप्रियो, चाहे कोई प्रिय और अप्रिय, दो प्रकार के लोग होते हैं हमें, कोई प्रिय होता है, कोई अप्रिय होता है, और तीसरा होता है तटस्थ। तो वो
प्रिय और अप्रिय में समभाव वाला है। तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और स्तुति में भी एक सा रहता है। मान अपमान में भी एक सा है। सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ का परित्यागी है। गुणातीतः स उच्यते, उसी को गुणातीत कहा जाता है। यही है आचरण। तो प्रधानतः यहां पर 6 प्रकार के भाव में समता को धारण करने की बात की गई है। और 7वीं बात है कर्तापन के अभिमान से मुक्ति, सर्वारंभ परित्यागी। तो पहली बात है स्वरूप में स्थिति, सबसे इंपॉर्टेंट। जब वो आत्मा में स्थित होगा तभी ये सारी बातें होंगी। अगर शरीर में स्थित है, प्रकृति में स्थित है, गुणों में आसक्त है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जो अपने आप में स्थित है, स्वरूप में, अपनी आत्मा में, आत्माराम है, वही सुख और दुख में सम रह सकता है। क्योंकि सुख और दुख मन के विकार हैं। सुख और दुख मन के विकार हैं, और मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो साधारण व्यक्ति इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ही अभिमान किए रखता है, इसी के अंदर स्थित रहता है कि मेरे शरीर को ये कष्ट हो गया, मेरे मन को इतना कष्ट हो रहा है, मेरे अहंकार पर चोट पहुंच रही है, मेरा चित्त नहीं लग रहा है, चंचल हो रहा है। तो इस प्रकार वो स्वस्थ नहीं है, वो प्रकृतिस्थ है, प्रकृति के अंदर स्थित है। इसीलिए उसको प्रकृति के द्वारा जो गुण हैं उनसे सुख दुख जो उत्पन्न होते हैं वो भोगने पड़ते हैं। हम लोग 13वें अध्याय में श्रवण कराए हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, 21वें श्लोक में, कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न गुणों को उसे भोगना पड़ता है। जो पुरुष है, जो प्रकृति में स्थित है, तो इसलिए वो कभी भी सुख दुख में सम नहीं हो सकता। लेकिन गुणातीत मनुष्य के लिए शरीर में आसक्ति न होने के कारण, संबंध न होने के कारण वो स्वस्थ है और अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित है। दूसरी बात आई है पदार्थों में समता, मिट्टी, पत्थर और सोना। 6ठे अध्याय में जो योगी है, भगवान ने उसको भी यही बताया था 8वें श्लोक में। ज्ञान विज्ञान युक्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। बिल्कुल यही वाला पद है वहां पर भी, समलोष्टाश्म कांचन। उसके अंदर किसी भी पदार्थ में ग्रहण करने की अथवा उसे छोड़ने की बुद्धि ही नहीं है। यही समभाव है। किसी पदार्थ की ना उसे आवश्यकता है और ना वो किसी पदार्थ को छोड़ना चाहता है। द्वेष भी नहीं है, राग भी नहीं है। महत्व बुद्धि ही नहीं है वास्तव में। जब महत्व बुद्धि नहीं है, उपयोग बुद्धि नहीं है, तो इनका उपयोग ना होने के कारण समदृष्टि वाला हो जाता है। मृग तृष्णा के समान समझता है इनको। माया का जाल है ये सब कुछ। तुल्य प्रिय अप्रिय, प्रिय और अप्रिय पदार्थ में जो समान भाव वाला है। प्रिय कौन होता है? जो हमारी मन बुद्धि के अनुकूल होता है, उसको हम प्रिय मानते हैं। हमारी बात मानता है, हमारी सेवा करता है, हमारे अनुसार चलता है, वो हमारा प्रिय है। और जो विपरीत करता है वो अप्रिय है। जो हमें अशांत करता है, परेशान करता है, लोक दृष्टि से यही है परिभाषा प्रिय और अप्रिय की। इन दोनों में भी किसी प्रकार की भेद बुद्धि का न होना। प्रिय वस्तु के मिलने पर बहुत हर्ष नहीं होना और अप्रिय वस्तु मिल गई तो उद्वेग का प्राप्त न होना। ये सारी बातें हम लोग पहले कराए हैं। 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में यही बात कही थी भगवान ने। न प्रहर्ष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। जो प्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर हर्ष को प्राप्त नहीं होता और जो अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, वही वास्तव में योगी है।
तो गुणातीत मनुष्य हर्ष और उद्वेग इनसे मुक्त है। 12वें अध्याय में भी भगवान ने यही कहा, हर्षामर्ष भय उद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। वही मुझे प्रिय है जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग इनसे मुक्त है। तो यहां पर इनकी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता दोबारा से नहीं है, क्योंकि हम लोग 5वें अध्याय का 20वां श्लोक और 12वें अध्याय का 15वां श्लोक ये चर्चा कर आए हैं। फिर उसी व्यक्ति को यहां पर भगवान कह रहे हैं धीर पुरुष है वो। धीर पुरुष का मतलब उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर बुद्धि है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो स्थित प्रज्ञ ही वास्तव में धीर पुरुष है, जिसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होती सुख और दुख की प्राप्ति में। तो 5वें अध्याय में 20वें श्लोक में यही बात कही थी, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। वो जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो असमूढ़, मोहित नहीं है प्रकृति के द्वारा, और ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म को जानने वाला है, भगवान के तत्व को जानने वाला है। इसलिए उसकी स्थिति ब्रह्म में ही है, प्रकृति में नहीं है, इसीलिए उसकी बुद्धि स्थिर है। 6ठे अध्याय के 22वें श्लोक में बोला यही बात, यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। जिसकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, वो दुख के अंदर भी, बड़े से बड़े दुख के अंदर भी विचलित नहीं होता। फिर 12वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा, अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। मुझे कौन सा भक्त प्रिय है? जो अनिकेतः, जिसका कोई घर नहीं है। तो ये नहीं है कि भगवान को बिना घर वाले लोग प्रिय हैं। अनिकेत का यहां मतलब हम लोगों ने श्रवण किया था, घर में आसक्ति का होना। कहीं भी रहो लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए स्थान में। इस प्रकार का जो स्थिरमति भक्तिमान पुरुष है, जैसे बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान के पास क्या होता है? बुद्धि होती है। उसी तरह से भक्तिमान के पास भक्ति होती है। तो वो व्यक्ति स्थिरमति वाला, वो मुझे प्रिय है। तो स्थिरमति के विषय में भी हम लोग बात किए हैं पहले। अब हम चौथे आइटम पे आते हैं, जो कह रहे हैं भगवान, तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा और स्तुति, इसके अंदर भी जो समभाव वाला है। अब यहां पर थोड़ी परेशानी हो जाती है हम लोगों को। जो हमारी निंदा करता है, हमारे मन में उसके प्रति द्वेष बुद्धि आ जाती है, और जो प्रशंसा करता है वो हमारा प्रिय बन जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सबके साथ ऐसा होता है। इसको कितना ही आप कोशिश करो, नहीं होने वाला। अपनी कोशिश से नहीं होने वाली ये बात। हम सोचें कि कोई निंदा हमारी करे, हम उसके प्रति दुर्भावना ना रखें, सद्भावना रखें, अपने आप से ऐसा नहीं होने वाला। यदि कृपा हो गई तब ऐसा हो सकता है, लेकिन अपने आप से ऐसा नहीं होता है। तो निंदा क्या है? किसी के दोषों की चर्चा करना। किसी के दोषों की चर्चा करना, उसके पीछे ये निंदा कहलाती है। और प्रशंसा का मतलब गुणों का बखान करना। तो यहां पर निंदा जो है वो जब हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को हानि पहुंचाना है, तब जब उसके दोषों की चर्चा की जाती है वो निंदा कहलाएगी। लेकिन यदि हम उसके दोष की चर्चा कर रहे हैं किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कि तुम खुद सावधान रहना इस प्रकार के दोषों से, तो वो निंदा नहीं कहलाएगी। निंदा तब है जब हम उसकी इमेज खराब करना चाह रहे हैं, उसको किसी प्रकार का कोई हानि पहुंचाना चाह रहे हैं इस उद्देश्य से। तो दोषों की चर्चा करना अपने आप में निंदा नहीं है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है वो हमारा ये डिसाइड करेगा कि निंदा है या निंदा नहीं है। तो यदि हम किसी को सुधरने के लिए, उसको सावधान करने के लिए कि कहीं वो भी इस प्रकार के दोषों का शिकार ना बन जाए, अगर हम किसी के दोष उसको दिखाते हैं तो इसको निंदा नहीं कह सकते,
क्योंकि इसमें हमारा जो भाव है वो किसी दूसरे के प्रति कल्याण की भावना छिपी हुई है। उसी प्रकार से स्तुति, तो स्तुति भी वास्तव में हमें नहीं करनी चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। और वास्तव में कोई प्रशंसा कर भी सकता है तो केवल वैष्णव ही वैष्णव की प्रशंसा कर सकता है, और बाकी अगर कोई वैष्णव की प्रशंसा कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छिपा हुआ है, वरना वो प्रशंसा कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा सा भी हो, चाहे स्वार्थ छिपा हुआ है, तभी वो प्रशंसा कर रहा है। वैसे वैष्णव की प्रशंसा की जाती है, लेकिन एक वैष्णव होकर ही वैष्णव की प्रशंसा की जा सकती है। अगर कोई हमसे सीनियर वैष्णव हमारी प्रशंसा करते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो हम उत्साहित कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अवैष्णव है, विषयी व्यक्ति है, और वो भी जबरदस्ती प्रशंसा कर रहा है, तो उसका हो सकता है कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध होने वाला हो हमसे। तो बहुत सारी बातें हैं उसमें। अब चाहे निंदा कहो चाहे प्रशंसा कहो, इन दोनों का संबंध शरीर से है। शरीर की ही निंदा होती है, शरीर का ही प्रशंसा होती है। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। और गुणातीत मनुष्य जो है वो इस शरीर को और यहां तक कि अपने नाम को भी अपना नहीं मानता, संबंध नहीं मानता। वो अपने नाम से भी संबंध नहीं मानता, वो अपने को कृष्ण का दास ही समझता है। उसका वास्तविक परिचय है कृष्णदास होना। तो इस प्रकार से वो निंदा और स्तुति में संभाव रख सकता है। जब वो कृष्ण का दास है, शरीर है ही नहीं, नाम है ही नहीं उसका, तो फिर उसको ना हर्ष होगा ना शोक होगा, न द्वेष होगा न राग होगा। जो प्रशंसक है उसके प्रति राग और निंदक के प्रति द्वेष बुद्धि आना स्वाभाविक है। लेकिन जब वो इन दोनों से ही ऊपर उठ चुका है, अपने नाम से और अपने शरीर से, तो इस प्रकार के व्यक्ति में शोक होने, किसी प्रकार का संभाव होने का संभावना बहुत अधिक है। सर्वदा उसका एक ही भाव रहेगा। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में यही कहा भगवान ने, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। जो निंदा स्तुति में समान भाव वाला है, मौनी है। मौनी का मतलब यहां पर भगवान का भजन करने वाला है, एकांतिक सन्यासी। और संतुष्टो येन केनचित्, जो कुछ भी मिल जाता है उसमें संतुष्ट होने वाला है, वही भक्त मुझको प्रिय है। फिर अगला बताया, मानापमानयो तुल्य। मान और अपमान इन दोनों का भी शरीर से संबंध है। जिनका शरीर में अभिमान है वे ही मान के साथ, सम्मान के साथ आसक्त हो जाते हैं और अपमान से द्वेष करते हैं। कोई उनका अपमान कर दे तो उनसे सहन नहीं होता है, क्योंकि वो अपने को शरीर माने हुए हैं। और गुणातीत मनुष्य, उसका शरीर से कोई तादात्म्य ही नहीं है। चाहे कोई उसका आदर करे अथवा निरादर कहे, जो गुणातीत मनुष्य है वो उसको स्वीकार ही नहीं करता। जब वो स्वीकार ही नहीं करता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसने समता को धारण किया हुआ है अपनी बुद्धि में। तो मान और अपमान में भी, निंदा और स्तुति में भी समभाव रखना। छठा बता रहे हैं, तुल्य मित्रारि पक्षयो। मित्र और शत्रु। मित्र कौन है? जो शरीर को सुख दे, और शत्रु कौन है? जो हमारे शरीर को दुख दे, हमारी हानि करना चाहे, हमारा नुकसान करना चाहे। तो उनका कोई मित्र शत्रु ही नहीं होता है। हां, जो अन्य लोग हैं वो अपनी भावना के अनुसार उनमें मित्रता और शत्रुता का आरोप कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि अमुक आदमी मेरा मित्र है, अमुक आदमी मेरा शत्रु है, अन्य लोग उस व्यक्ति के विषय में। लेकिन उसका अपना कोई शत्रु मित्र नहीं होता।
मित्र शत्रु में सम रहने का मतलब है जैसे संसारी लोग हैं, उन लोगों की अपने मित्र के साथ बड़ी प्रीति होती है, आत्मीयता होती है, उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, सहायता करने के लिए हमेशा तैयार, और शत्रु के साथ बुरा हो जाए उसका इस प्रकार की इच्छा करते हैं। लेकिन गुणातीत मनुष्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। बिना राग द्वेष के सबके साथ समभाव रखता है। यदि उसके प्रति कोई दुर्बुद्धि रखता भी है, शत्रुता रखता भी है, तो वो भी उसके पास यदि आता है तो उसको मित्रवत ही उसके साथ व्यवहार करता है वो, क्योंकि उसका तो व्यवहार उसके साथ शत्रुवत है नहीं। दूसरा व्यक्ति उसे अपना शत्रु मान रहा है, लेकिन गुणातीत मनुष्य उसे अपना शत्रु नहीं मान रहा है। सबके प्रति हित चेष्टा, सबके कल्याण का भाव रखना, यही है वास्तव में समय शत्रु च मित्रे च, 18वां श्लोक 20वें अध्याय का। फिर 7वीं बात और अंतिम बात बता रहे हैं, सर्वारंभ परित्यागी, जो पहले भी हम लोग कराए हैं। धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा, इसके लिए सकाम भाव से किसी भी नए कर्म का आरंभ नहीं करता। जो स्वतः कर्तव्य कर्म प्राप्त हैं उनको भी कर्तापन के अभिमान से रहित होकर भगवान के चरणों में समर्पित करके समर्पित कर देता है, वही है सर्वारंभ परित्यागी। किसी प्रकार के नए नए उद्योग शुरू नहीं करता वो। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा कर ही आए हैं 12वें अध्याय में भी, वहां पर भी बिल्कुल यही पद था, सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिय, 16वां श्लोक 12वें अध्याय का। तो मोर और लेस देखिए, जितनी बातें पहले आ चुकी हैं योगियों के संबंध में, ज्ञानी के संबंध में, भक्तों के संबंध में, वही बात एग्जैक्टली वही पद उठाकर यहां पर रख दिए गए हैं। एक योगी पुरुष जो गुणातीत पुरुष है उसके लिए सारी की सारी वही क्वालिटीज यहां पर दोबारा से लाकर बता दी गई हैं। गुणातीत स उच्यते, उस व्यक्ति को गुणातीत कहा जाता है। तो 2 प्रश्नों का उत्तर दिया भगवान ने 21-22 में, एक प्रश्न का और दूसरे प्रश्न का उत्तर 24-25 में। 21-22 में उसका लक्षण इत्यादि और 24-25 में उसका आचरण। और आचरण के साथ साथ ये भी बताया कि उसके अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक ये सब कुछ नहीं होते हैं। तो यहां पर प्रायः सभी ज्ञान योगियों के हृदय में और भक्तों के हृदय में तो विशेष रूप से ये सारी बातें बहुत अच्छी प्रकार से देखी जाती है। तो इन सब की चर्चा ही हम लोग विस्तृत रूप में पहले कराए हैं, इसलिए संक्षेप में ही हम लोगों ने यहां पर इसको श्रवण किया। इस प्रकार अर्जुन के 2 प्रश्नों का उत्तर भगवान दे चुके हैं। अभी 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन के 3य प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।